अ वेरी लवली मॉर्निंग टू ऑल माय डियर चिल्ड्रन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग अपने न्यू सेशन को एंजॉय कर रहे हो। ओके, वन वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आई वांट टू गिव यू बिफोर स्टार्टिंग दिस मॉड्यूल। ओके, बच्चों, आप लोगों की सोशल साइंस की जो टेक्स्ट बुक है वो न्यू आ गई है। ओके, अब वो सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 की नहीं है। ओके, अगर आप पुरानी टेक्स्ट बुक आपको कहीं मिलती है जो सेमेस्टर 1 की हो, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, तो वो आपको नहीं खरीदनी है। ओके, योर टेक्स्ट बुक, न्यू टेक्स्ट बुक विल कम बाय द एंड ऑफ जुलाई। तो अभी आपको सोशल स्टडीज़ की टेक्स्ट बुक नहीं लेनी है, क्योंकि मार्केट में जो भी अवेलेबल है वो ओल्ड टेक्स्ट बुक है। ओके, सो for the time being you don't have to purchase your social studies textbook. Is it clear? Okay, और उसमें जो न्यू टेक्स्ट बुक है बच्चों, उसमें सिलेबस चेंजेस हैं। ओके, तो चलो हम लोग हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एंड व्हाट इज़ योर फर्स्ट चैप्टर बच्चों? इट इज़ राजपूत एज, न्यू रूलर्स एंड स्टेट। अभी बच्चों, आपको ये स्लाइड पे जो पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये पिक्चर आपने पहले कभी देखा है? कहीं देखा है? याद करने की कोशिश करो। मे बी कुछ टीवी सीरियल्स में या जो लोग राजस्थान शायद घूमने गए होंगे, सो अगर आपने कहीं पैलेसेस देखे होंगे, फोर्ट देखे होंगे, तो ये पिक्चर बिल्कुल किसके जैसा लग रहा है? फोर्ट या पैलेसेस के जैसा। ओके, तो अगर आपने राजस्थान में या कहीं कोई मूवी में या कोई सीरियल में इस तरह का देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि इस तरह के पैलेसेस में कौन रहते थे? राजा रहते थे। किंग यूज्ड टू लिव इन सच पैलेसेस। ओके, तो इस तरह के बड़े बड़े पैलेसेस, फोर्ट्स बनवाने का जो यू कैन से टाइम पीरियड which represents such type of the palaces and the construction is the Rajput age. इस तरह के पैलेसेस कौन से टाइम में बन रहे थे? राजपूत एज में। ओके, अभी हमने 7th स्टैंडर्ड में जब हिस्ट्री फिनिश किया, तो वेयर वर वी, हम लोगों ने एंशंट पीरियड फिनिश किया, एंड द 7th स्टैंडर्ड इज़ ऑल अबाउट द मेडिवल पीरियड। तो बच्चों, मेडिवल पीरियड किसको बोलते हैं? फ्रॉम द 7th सेंचुरी टू the end of the 12th century and slightly early 13th century is called the medieval period. That is a medieval period of the Indian history. Okay बच्चों, तो अभी हम आगे देखते हैं। या हमने 6th में जो लास्ट चैप्टर किया था, उसमें हमने क्या देखा था? आफ्टर दी गुप्ता पीरियड देयर वर दी टू एम्परर हु वर रूलिंग इन द northern and the southern part of India. And who were they? In the northern part, it was Harshvardhan who was ruling the most of northern India. In this map, you can see this pink color part is ruled by the Harshvardhan, and here in this map, this is the South India part, and this pink color means most of the South India state was ruled by the Chalukya dynasty. And who was the ruler? Pulkeshi II. Now after the death of Harshvardhan and the Pulkeshi II, these states, means this empire, divided into the various small states. ओके, और ये जो स्मॉल स्टेट्स थे, ये किनके पास चले गए? दे हैज़ गॉन टू दी समंतास और दी लैंडलॉर्ड्स। अब क्या था बच्चों कि बड़ा एम्पायर होता था, तो उसके 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 जो मंडल होते थे, मीन्स जो डिविजन्स होते थे, उसको अलग अलग लोग संभालते थे। एंड सपोज कोई एक प्रोविंस है जो कोई एक संभालता है, तो दे आर नोन एज द समंता ऑफ दैट प्रोविंस। ओके, तो जो समंतास थे, क्योंकि हर्षवर्धन और पुलकेशी II के डेथ के बाद कोई एबल और पावरफुल रूलर नहीं था, ना ही नॉर्थ इंडिया में ना ही साउथ इंडिया में, सो दिस समंतास बिकम पावरफुल एंड दे इमर्ज्ड एज द रूलर ऑफ द स्मॉल स्टेट्स। ओके,
ओके, सो इसको राजपूत एज क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि जिस रूलर्स ने जिन 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 लोगों ने इस स्मॉल स्टेट्स में रूल किया, दे वर actually belonging to a group who actually were the son of the king. Okay, जो कहीं राज करते हैं उसके पुत्र, so that is an Rajput. Okay, so Rajput word is a derivative of the Sanskrit word which means Rajputra, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं son of king. Rajput were recognized for their bravery, faithfulness and loyalty. Okay, here it is in spelling mistake, sorry for that. It is in loyalty, not royalty. Okay, they were the warriors who fought in the battles and took care of the governing functions. और राजपूत किस लिए माने हुए थे? आप लोगों ने ऐसी मूवीज़ भी देखी होगी, ऐसी सीरियल्स भी, जैसे पृथ्वीराज चौहान और ऐसे सब। तो राजपूत की क्वालिटीज़ क्या होती थी कि वो बहुत ब्रेव होते थे, करेजियस होते थे, बैटलफील्ड में जाने से कभी नहीं डरते थे, फेथफुल होते थे, ऑनेस्ट होते थे, एंड मोर ओवर वो एक बार जो कहते थे उस वर्ड्स के ऊपर दे यूज टू इवन गिव अप देयर लाइफ. So these were the qualities of the Rajputs, and they fought the battle, and they were warriors. उनका actual काम क्या था? They becomes the guardian of the boundary, means they were the protector of the boundaries. So not only the man of the Rajput were very much, they were brave and courageous, but also the women were equally brave. They used to happily send their son and husband in the battlefield. And Rajput woman did not hesitate to give up her life for existence, fearlessness and truth. ऐसे ही राजपूत वुमेन्स थे, वो भी कभी भी हेजिटेट नहीं होती थी अपने अपने अस्तित्व बचाने के लिए, निडरता के लिए और ऑनेस्टी के लिए. अगर ज़रूरत पड़ती तो, क्योंकि वो लोग राजपूत घर में उन लोगों का जन्म होता था, तो वो लोग बहुत सारी स्किल्स भी सीखते थे, मतलब कि वो लोग भी लड़ने की कला सीखते थे, वो भी उसमें ट्रेनिंग लेते थे. इसलिए जब ज़रूरत पड़ती थी तो दे वर ऑल्सो यूज टू गो इन द बैटल ग्राउंड. एंड इफ सी कुड नॉट डू दैट, सी वुड प्रीफर टू कमिट द सुसाइड इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ प्रिजनर टू द अदर रूलर. किसी और रूलर का बंदी बनने से अच्छा सी यूज टू कमिट द suicide, and that ritual is known as the Johar, which you have seen in the movie Padmavat. Okay, किसी और रूलर के हाथ में जाने से अच्छा, वहाँ प्रिजनर बनने से अच्छा, कैदी बनने से अच्छा, सी यूज टू प्रिफर टू गिव अप हर लाइफ. या नाउ, जैसे ही हर्षवर्धन और पुलकेशी टू दोनों का डेथ होता है, there was a dynasty known as the Gurjar Pratiharas. So the North India was actually ruled by the Gurjar Pratiharas. You can see this orange part, okay? Yeah, so it was under the Gurjar Pratiharas. After that, after that, the Garhwal state of the Kannauj and the Chandel state of the Bundelkhand. बुंदेलखंड, जिसको आज हम जिस नाम से बुंदेलखंड, दैट इज़ इन मध्य प्रदेश नाम से जानते हैं, उसका ओल्ड नेम क्या है बच्चों? जगभुक्ति. ओके, सो एंड द परमार स्टेट ऑफ द मालवा, चालुक्य मीन्स द सोलंकी स्टेट ऑफ द अनिलवाड़. अनिलवाड़ मीन्स द फुल नेम इज अनिलवाड़ पाटन. एंड द चेडी राज्य ऑफ द ढाल, चौहान स्टेट ऑफ द साकंबरी एंड द गोहिल स्टेट स्टेब्लिश्ड इन द साउथ राजस्थान. और गुर्जर प्रतिहारास के वीकन होने के बाद, कमज़ोर होने के बाद, जो कन्नौज है, सो हियर समवेयर इज द कन्नौज. ओके, दैट इज इन प्रेजेंट उत्तर प्रदेश, दैट इज इन प्रेजेंट उत्तर प्रदेश. तो क्या हुआ कि कन्नौज एंशियंट टाइम से ही बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी है. वाई? एक तो उसका पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है, देन फॉर द ट्रेड के लिए भी वो प्लेस बहुत इम्पॉर्टेंट था. इसलिए हर राजा जो नॉर्थ इंडिया में रूल करते थे, उनका एम्बिशन होता था टू रूल कन्नौज.
तो जैसे ही गुर्जर प्रतिहारा वीकेंड हुए तो कन्नौज किसके पास चला गया? गढ़वाल। स्टेट ऑफ बुंदेलखंड goes to the Chandels. Then the Parmar state means Malwa. Malwa is actually here in the Madhya Pradesh and somewhere here. Okay, and then the state of Anhilwad Patan means this area of the Gujarat, means जिसको आज हम सौराष्ट्र रीजन बोलते हैं. Okay, that went to the Solanki. Then the Chedi Rajya of the Dhal. Dhal is somewhere here below the Madhya Pradesh, and the Chauhan state of the Sakambari and the Gohil state established in the South Rajasthan. Chauhan और जो गोहिल स्टेट थे वो यहाँ पे, that is in Rajasthan, Himachal Pradesh, and this part of the North India, they used to rule there. Now, yes, चंद्रदेव वॉज द फाउंडर ऑफ द गढ़वाल स्टेट. गढ़वाल डायनेस्टी या स्टेट का फाउंडर कौन थे? चंद्रदेव थे. ओके, ही ऑल्सो मेड काशी द सेकेंड कैपिटल बिसाइड्स कन्नौज, क्योंकि कन्नौज के लिए देर वर लॉट ऑफ बैटल वॉज देयर, सो ही हैज़ ऑल्सो मेड एन सेकेंड कैपिटल दैट इज इन काशी, जिसको आज हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? वाराणसी. This dynasty had rulers like the मदन चंद्र and the गोविंद चंद्र, और इनमें दूसरे भी जो रूलर्स थे, नोटवर्दी रूलर्स थे, वो कौन थे? मदन चंद्र एंड द गोविंद चंद्र. in which गोविंद चंद्र was the most majestic and the heroic king of this claim. So इस डायनेस्टी के जो सबसे हीरोइक और पावरफुल रूलर थे वो कौन थे? गोविंद चंद्र थे. वो पावरफुल भी थे, वो पावरफुल और ब्रेव भी बहुत थे, इसलिए ही ऑल्सो स्टॉप द इन्वेजन ऑफ गजनी. हु इज़ द गजनी? गजनी इज़ अ किंग ऑफ गजन. एंड वेयर इज़ द गजन? गजन इज़ टुडेज अफगानिस्तान. ओके, तो अभी आप मिडिवल पीरियड में ऐसा बहुत बार इस प्लेस और इस रूलर का नाम सुनोगे. ओके, सो कीप इन माइंड दिस गजनी. वेयर ही यूज्ड टू रूल? in the Gajan. He was always ambitious to invade in India, okay, as well as renovated several Buddhist monasteries. और उन्होंने बहुत सारे जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थे जो मेडिवल पीरियड आते आते बहुत ही ख़राब हालत में पहुंच गए थे, उनको रिनोवेट भी कराया था. ओके, उनकी हालत ठीक कराई थी. जैसे हमारा घर थोड़ा पुराना होने लगता है तो हम उसको रिनोवेट करते हैं ना, वाइट वॉश करते हैं, पेंट करते हैं, ऐसा सब. सो गोविंद चंद्र ऑल्सो रिनोवेटेड द सेवरल बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज. Yes, so what I told that the North India, the empire of the हर्षवर्धन was divided into the small states. अभी आप इस मैप में थोड़ा ध्यान से देख सकते हो कि कौन से डायनेस्टी के पास कौन सा एरिया था. You can see here it is, wait, here it is Chahmans, okay, here it is Parmars, here it is Chandelas, okay, Gurjar and Pratiharas, okay, here it is Palas, means if you say today's West Bengal, okay, means Bengal, okay, Bangladesh and West Bengal mix. Okay, so these were the rulers who actually used to rule the North India, and they were ruling the small states. Okay, let's move ahead. Same way you can also see in the South India. Here it is Rashtrakuta, okay, then Cholas, Cheras, Pandyas. So the you can say that the whole of India was then divided into the small states. Okay, so that specific we read about the Kannauj, okay, of the Gadwal डायनेस्टी. अब हम थोड़ा थोड़ा सारे डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे. अभी हमने पहले किसके बारे में पढ़ा बच्चों? गढ़वाल के बारे में. अभी किसके बारे में पढ़ेंगे? चांदेलास और चांदेल्स. द अदर रूलर्स ऑफ द नॉर्थ इन नॉर्दर्न इंडिया इंक्लूड द चांदेल ऑफ द बुंदेलखंड.
This state of the Chandels of Bundelkhand region was later known as जग भक्ति. ओके, तो बुंदेलखंड का पुराना नाम क्या है बच्चों? जग भक्ति. एंड देयर वर अ ग्रेट रूलर लाइक यशो वर्मा, कीर्ति वर्मा, परमारनीदेव मीन्स दी परमल इन दिस स्टेट. ओके, तो ये इसके इम्पॉर्टेंट रूलर थे चांदेल डायनेस्टी के. वो कहाँ रूल करते थे? बुंदेलखंड में. और बुंदेलखंड आज आप कहाँ देख सकते हो? इन द मध्य प्रदेश. ओके, द चांदेल डायनेस्टी हैज़ अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. और इंडिया के हिस्ट्री में चांदेल डायनेस्टी का बहुत इंपॉर्टेंस है. सिग्निफिकेंस मीन्स इंपॉर्टेंस. खजुराहो, कलिंगर एंड द महोबा वर द मेन टाउन्स ऑफ द चांदेल्स. और इन लोगों का जो मेन रीजन था जहाँ ये रूल करते थे वो क्या था? खजुराहो, कलिंगर, महोबा. दीज आर द मेन टाउन्स. खजुराहो बिकम फेमस एज अ प्लेस ऑफ द पिलग्रिमेज ड्यू टू इट्स मैग्निफिसेंट टेम्पल. और खजुराहो आज भी क्यों इतना फेमस है बच्चों? बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिसेंट टेम्पल ऑन दैट वॉज अ पिलग्रिमेज एट दैट टाइम. ओके, तीर्थ स्थान. Chandels decorated Bundelkhand by constructing a great religious houses and reservoirs. और जितने भी राजा थे वो हमेशा अपनी जो कैपिटल सिटी होती थी उसको हमेशा डेकोरेट, मैग्निफिसेंट और ब्यूटीफुल बना के रखते थे. तो उसके लिए बहुत सारा कंस्ट्रक्शन कराना पड़ता है. तो व्हाट ही हैज़ डन, उसने बहुत सारे अच्छे अच्छे रिलीजियस कंस्ट्रक्शंस भी कराए थे. उसके अलावा क्या थे? रिजर्वोइर्स मीन्स वाटर रिजर्वोइर्स, जैसे वाव है, ओके, डैम है. तो ऐसी चीज़ें वो बनवाते थे. एंड बाय दैट वे दे यूज टू डेकोरेट द कैपिटल. ओके, द रीजन ऑफ द मालवा हैज़ बीन नोन एज द स्टेट ऑफ द अवंती और द उज्जैन सिंस एंशियंट टाइम. तो जिस सिटी को आज हम उज्जैन के नाम से जानते हैं, दैट रीजन means not specific only the Ujjain, but the Ujjain and the region around the Ujjain was known as the Malwa state. Okay, in 820 BC Krishna Raj founded the Parmar dynasty. और पहला रूलर कौन था बच्चों परमार डायनेस्टी का? कृष्ण राजा. Okay, he founded the Parmar dynasty. The Parmar dynasty had a great ruler like Siyaka, Munj, Bhoj. उसमें से सबसे ग्रेट रूलर कौन थे परमार डायनेस्टी के? द किंग भोज. हिज रेपुटेशन वॉज ऑफ एन आइडल एंड द पॉपुलर किंग ऑफ इंडिया. उनका जो इमेज था, उनकी जो रेपुटेशन थी वो कैसे थी? एकदम आइडल किंग जैसे. ओके, राजा भोज स्टैब्लिश्ड अ कॉलेज इन अधार नगरी. और मध्य प्रदेश मीन्स द रीजन अराउंड द उज्जैन, वहाँ पे उन्होंने एक विश्वविद्यालय बनाया था जिसको आज हम कॉलेज यूनिवर्सिटी बोलते हैं ना. तो वो कि उसका नाम क्या था? धार नगरी. अ ब्यूटीफुल टाउन कॉल्ड द भोजपुर. और एक बहुत ही ब्यूटीफुल टाउन भी उन्होंने बसाया एंड दैट इज़ भोजपुर, जिसको आज हम भोपाल के नाम से जानते हैं. इज इट? जो आज भी मध्य प्रदेश का कैपिटल है. was established among the rolling hills. Rolling hills, you may, it doesn't mean that the hill rolls, but around the hills के बीच में. Okay, now मैंने राजपूत चीफ्स ऑफ, अब हमने देखो बच्चों कौन कौन सा डायनेस्टी देखा? गढ़वाल देखा एंड चांदेलास देखा. Okay, now the third which we are going to see is the Chauhan or the Chahman. Okay, the original name was the Chahman, but then by the time it's becomes Chauhan. Many Rajput chiefs of the Chauhan or the Chahman dynasty ruled in the different part of the Gujarat and Rajasthan. चौहान डायनेस्टी के बहुत सारे किंग्स गुजरात और राजस्थान का जो रीजन है उसमें उन्होंने रूल किया था. वन ऑफ दिस ब्रांच रूल्ड इन द 8th century at a place called the साकम्भरी सांभर नॉर्थ ऑफ अजमेर. आज जहाँ आप राजस्थान में अजमेर देखोगे तो उसके नॉर्दर्न पार्ट में और अराउंड दी अजमेर ये लोग के एक जो डायनेस्टी के यू कैन से एक्सटेंशन ऑफ द डायनेस्टी के जो लोग होते हैं उसमें से एक लोग कहाँ रूल करते थे? अराउंड दी अजमेर नियर दी सांभर सरोवर. तो इस प्लेस का नाम सांभर क्यों है? बिकॉज ऑफ दी सांभर सरोवर.
वासुदेव वॉज द फाउंडर ऑफ द चौहान डायनेस्टी ऑफ द शाकंभरी। तो शाकंभरी में जो चौहान डायनेस्टी रूल करती थी उसके फाउंडर कौन थे? वासुदेव। एट द बिगिनिंग ऑफ द 12th century अजय राज सेट टुक ओवर द थ्रोन ऑफ द शाकंभरी। और 12th century के स्टार्टिंग में अजय राज जो चौहान डायनेस्टी का था उसने शाकंभरी का राजगद्दी संभाला। ही बिकम द किंग एंड ही फाउंडेड अ टाउन कॉल्ड द अजय मेरू। और उन्होंने एक टाउन बसाया जिसका नाम उन्होंने क्या रखा था? अजय मेरू। एंड दैट बिकम्स लेटर नोन एज द अजमेर, जिसको आज हम अजमेर के नाम से जानते हैं। द प्रिंसेस ऑफ द सिद्धराज जयसिंह। सिद्धराज जयसिंह कहाँ के रूलर थे? गुजरात के। वो गुजरात में रूल करते थे। दी सोलंकी किंग ऑफ द गुजरात। और वो किस डायनेस्टी को बिलोंग करते थे? सोलंकी डायनेस्टी को। ओके, तो सिद्धराज जयसिंह की जो प्रिंसेस थी, मीन्स उनकी जो डॉटर थी, उसका मैरिज किससे हुआ था? अनोर राज ऑफ द चौहान डायनेस्टी। अनोर राज चौहान डायनेस्टी के जो रूलर थे उनके साथ हुआ था। उनका सन कौन था? His son सोमेश्वर चौहान केम टू दी थ्रोन। फिर उनका जो सन होता है सोमेश्वर चौहान, वो राजगद्दी संभालता है। ओके, ही बिकम्स द किंग एंड ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन पृथ्वीराज III। और सोमेश्वर के जो सन थे, उनका जो लड़का था, उनका नाम क्या था बच्चों? पृथ्वीराज चौहान। द ग्रेट रूलर पृथ्वीराज चौहान। उसको पृथ्वीराज चौहान III भी बोलते हैं। दिस पृथ्वीराज चौहान होल्ड्स अ यूनिक प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और इंडिया के हिस्ट्री में पृथ्वीराज चौहान का एक अपना ही जगह है। वाई? बिकॉज इन 1191 पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड साहबुद्दीन गौरी इन द प्लेन्स बिटवीन द थानेश्वर एंड द करनाल। 1191 में जो साहबुद्दीन गौरी था, अगेन ही वॉज अ फॉरेन इन्वेडर रूलिंग अराउंड द गजन। ओके, ही वांटेड टू इन्वेड इंडिया थ्रू द राजस्थान। और इस वजह से पृथ्वीराज चौहान और साहबुद्दीन गौरी में थानेश्वर और करनाल के बीच में जो जगह है, उसको 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 टेरेन बोलते हैं। ओके, इन दैट टेरेन देयर वॉज अ वॉर। आफ्टर दैट पृथ्वीराज चौहान, और पृथ्वीराज चौहान ने उसको बहुत बार हराया था। ओके, बट ही नेवर, वो जब उसको हराते थे साहबुद्दीन गौरी को, तो उसको मारते नहीं थे। एंड दैट वाज अ मिस्टेक ऑफ द पृथ्वीराज चौहान। आफ्टर दैट पृथ्वीराज चौहान वॉज डिफीटेड इन 1192। उसके बाद 1192 में पृथ्वीराज चौहान को साहबुद्दीन गौरी ने फ्रूडुलेंट वे में, मीन्स धोखेधड़ी से हरा देता है। एंड दिस इज हाउ द मुस्लिम पावर रोज टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली। और इस तरह से दिल्ली में मुस्लिम लोगों का पावर का आगमन होता है, शुरुआत होती है। हेंस द बैटल ऑफ तराई इज कंसिडर्ड अ माइलस्टोन इन द इंडियन हिस्ट्री। और इस तरह से जो बैटल ऑफ तराई है उसका इंडियन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंस है। दैट इज अ माइलस्टोन दैट चेंज द लैंड ऑफ इंडिया फॉर एवर। अभी बच्चों हम लास्ट में थोड़ा देख लेते हैं कि what were the main dynasties. ओके, एक बार हम फटाफट रिव्यू कर लेते हैं. So what were the main dynasties? Gurjar and the Pratiharas. And where they used to rule? They used to rule in the Gujarat and the central India. Then comes the Pala. They used to rule in the Bihar. Then the Parmar, they were ruling in the Malwa. Then the Sen, they used to rule in the Bengal. Okay, and Chauhan, they used to rule in the various part of the Rajasthan and Delhi. And the some other dynasties are like Gohils. Okay, they used to rule in the Mewar, that is also in the today's Rajasthan. They were also known as the Sisodia dynasty. Okay, then the Chedi dynasty, they used to rule around the Jabalpur, that is in the Madhya Pradesh, today's Madhya Pradesh. Later, other Rajput rulers such as the Chavda, Solanki ruled over the Gujarat. That we will see in the next session. Okay. So that's it for today's session.
ओके, आज का जो सेशन है वो यहाँ पे एंड होता है। आई होप आप लोगों को इसमें जो मेन डायनेस्टीज़ है जिसने नॉर्थ इंडिया में रूल किया उसके बारे में आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम एक्सक्लूसिवली गुजरात में मेडिवल पीरियड में कौन कौन सी डायनेस्टी ने रूल किया वो हम देखेंगे। ओके चिल्ड्रन, आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया हो। नहीं समझ में आया हो तो आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज डाल सकते हो व्हाट्सएप में। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, you understand the topic, then don't forget to hit the like button. Okay, so that's it. Goodbye and good day.